Good morning, students. Today I am going to teach you mathematics for class 9th probability. Probability means प्रायिकता. प्रायिकता means संभावना. अब इस पर देखिए आप सम बेसिक टर्म्स. सम बेसिक टर्म्स, इसके कुछ बेसिक टर्म हैं जिसे आप जानें. फर्स्ट, अ ट्रायल. ट्रायल when a coin is tossed. When a coin is tossed one time, two times, three times. Each time is each toss is called a trial. ट्रायल. सेकेंड इसका देखें, आउटकम्स. आउटकम्स इसका सेकेंड पॉइंट है व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड once. When a coin is tossed once, we get either head or tail. Head and tail are called outcomes. नेक्स्ट इसका थर्ड पॉइंट देखें, एन इवेंट. अब इस पर आप देखें, तीसरा पॉइंट है एन इवेंट. एन इवेंट इज कॉल्ड अ कलेक्शन ऑफ सम आउटकम्स. एन इवेंट इज कॉल्ड ऑफ सम collection of an event is called of some collection an event is collection of some outcomes. ये इसका हो गया. फॉर एग्जाम्पल, अब इस पर आप एक एग्जाम्पल देख लें. सपोज अ डाइस इज थ्रोन टू गेट एन ऑड नंबर्स. a die is thrown
to get an odd number, the event would consist 3 outcomes: 1, 3, 5. 1, 3, 5. For example, a die is thrown. A die is thrown to get an odd number. The event would consist 3 outcomes. 3 outcomes 1, 3 and 5. ये इसका जो है इवेंट हो गया। अब इसका फोर्थ पॉइंट आप देखें। नेक्स्ट इसका जो फोर्थ पॉइंट है वो आप देखें। फोर्थ पॉइंट वो है इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली outcomes. Equally likely outcomes. The outcomes of an experiment are said. The outcomes of an experiment are said to be equally likely outcomes if equally like if none of them are expected. None of them are expected to occur in preference to the other. To occur the preference to the other. Occur in preference to the other. ये हो गया आपका जो है इस पर चौथा पॉइंट। अब हम इसी चौथे पॉइंट के बाद अब हम देखेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या है। ये तो इसके बेसिक टर्म्स थे, अब हमने बेसिक टर्म देख लिया। अब हम आएंगे इसकी प्रोबेबिलिटी पे। Probability. The probability of an event denotes the probability of an event denotes the likelihood
द लाइक्लीहुड ऑफ इट्स हैपनिंग, ऑफ इट्स हैपनिंग। अब देखिए, इफ वन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ, if an experiments consist of n trials, the probability of happening an event E is given by PE is equal number of trials in which the event happened over total number of trials here। ओके, ये तो आपका ये प्रोबेबिलिटी हो गई। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट denotes the likelihood of its happening if an experiment consists of n trials. The probability of happening an event E is given by PE is equal number of trials in which the event happened over total number of trials। ये तो इस पर हो गया। अब आप इसी पर एक क्वेश्चन लें। अब आप अपना एक क्वेश्चन इस पे उठाएं। इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन hits 6 boundaries out of 30 balls। A batsman hits 6 in a cricket match, a batsman hits 6 boundaries in 30 balls। Find the probability of the he did not hit the boundary। Find the probability he did not hit the boundary। तो आप इस मतलब एक क्रिकेट मैच में एक बैट्समैन 30 बॉल में 6 बाउंड्रीज मारता है। तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि कितनी बॉल पर वो बाउंड्री नहीं मार पा रहा है। तो अब देखें कि द बैट्समैन played 30 balls means total number of trial is equal trial n is equal 30। ये तो आपका ये हो गया। आउट ऑफ 30 balls
out of 30 ball played by batsman 6 turn into boundary. बाउंड्रीज 6 बॉल को तो उसने बाउंड्रीज मार दिया। अब आप ये देखें, नंबर ऑफ टाइम्स ही डिड नॉट हिट द बाउंड्री। तो टोटल बॉल उसने खेला 30 और उसमें से 6 पर हिट किया, तो कितने पर उसने हिट नहीं किया? 24 बॉल ऐसी हुई जिस पर उसने हिट नहीं किया। अब आपको ये बताना है इसकी प्रोबेबिलिटी में कि वो जितनी बॉलों पर हिट नहीं कर पाया उसी की प्रोबेबिलिटी आपको बताना है। तो प्रोबेबिलिटी दैट he did not hit the boundary. अब आप देखें PE इज इक्वल number of balls he did not hit the boundary over total balls. तो आपने ये देखा कि 24 बॉल ऐसी रही जिस पर वो हिट नहीं कर पाया और टोटल कितना था 30। अब आप इसको कट कर दें, 6 4 जा और 6 5 जा। अब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दें 0.8, ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। ओके, इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसी पर एक क्वेश्चन दूसरा हम लें, उसको भी देख लें। अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं 1500 families with 2 girls, with 2 children who were selected randomly and the following data were recorded. डेटा क्या है? नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली और नंबर ऑफ फैमिलीज। 2 girls
475, 1 गर्ल्स 814, 0 गर्ल्स 211। एक क्वेश्चन ये दिया गया आपको कि 1500 फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रेन वर सेलेक्टेड रैंडमली एंड द फॉलोइंग डेटा वर रिकॉर्डेड। तो इसमें दिया जा रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली, 2 गर्ल कितनी फैमिली के पास में है 475, और 1 गर्ल्स 824, और जिनके पास गर्ल्स नहीं हैं वो कितने हैं 211। अब आपको इसमें जो है निकालना है आपको प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट 2 गर्ल्स के लिए, सेकेंड 1 गर्ल, और थर्ड नो गर्ल। नो गर्ल। अब इस पर आप पहला देखिए, यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिली विथ टू गर्ल्स इन ईच। तो कितने हैं 475, और टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज इज इक्वल 1500। इसी को टोटल नंबर ऑफ ट्रायल भी आप समझें। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली हैविंग 2 गर्ल्स। अब इस पर आप देखें PE1 इज इक्वल कितने हैं 475 ओवर टोटल ट्रायल। ये इसको आप कट मारेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 19/60। ये सिंप्लीफाई हो गया। ये सिंप्लीफाई हो गया। अब सेकंड के लिए अब देखें, सेकंड में 1 गर्ल्स हैं 814 और 0 गर्ल्स हैं 211 पे ना। तो अब आप इसको यहाँ से हटा दें। सेकेंड पे आप आए। अब आप इसमें देखें नंबर ऑफ फैमिली हैविंग 1 गर्ल इज इक्वल 814, और टोटल ट्रायल इज इक्वल 1500। अब यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली हैविंग 1 गर्ल इज इक्वल PE2 इज इक्वल 814 ओवर 1500। इसको आप कट करें
तो ये हो जाएगा 407/750। ये तो इसका हो गया। अब आप नेक्स्ट पे आप आए, तीसरे वाले को देखें। थर्ड, नंबर ऑफ families having no girls, having no girl is equal, ये था आपका 211 और टोटल ट्रायल आपका हो गया 1500। अब इसका PE3 निकालें, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ फैमिली 211 और टोटल ट्रायल ये इतना हो गया। अब आप इस पे निकल आया, ये तीनों के लिए आपका निकल आया है। अब तीनों को इसमें ये भी चेक करना है क्या ये P1, P2 और P3 का सम 1 आ रहा है। अगर इसका P1, P2 और P3 का सम 1 आ जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो आंसर लिया है वो करेक्ट है। तो सम ऑफ these probabilities PE1 plus PE2 plus PE3 is equal 19/60 plus 407/750 plus 211/1500। तो ये हो गया आपका 1500 और इस पर आ गया ये 575 प्लस ये हो जाएगा आपका 814 और ये हो गया 211। इसको आप ऐड कर दें, ये 1500/1500 ये कट हो गया, 1 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो प्रोबेबिलिटी निकाली है वो करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स इसी तरीके से आपका ये जो चैप्टर है उसमें एक्सरसाइज 15.1 इसी के बेस पर है। आप उसको जो है अपनी फेयर कॉपी पे करने का प्रयास करें। अगर कोई आपकी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू।